हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए आईटी सेक्टर से ये इन्फॉर्मेशन है जहां पे टीसीएस, इन्फोसिस जैसे बड़े बड़े नाम आते हैं। टीसीएस, इन्फोसिस जैसे बड़े नाम Q1 के नतीजे देखे, साथ में आपने इन शेयर्स में उछाल देखा, साथ के साथ एचसीएल टेक्नोलॉजीज भी एक बड़ा नाम है। लेकिन आज इस बड़ी आईटी कंपनी का नतीजा सामने आया है। बीच में विप्रो के रिजल्ट आए थे तो आपने देखा कैसे आसमान छुआ था शेयर्स ने, और इस कंपनी ने भी 955 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया जा रहा है। देखेंगे डिटेल में टेक्निकल फंडामेंटल, साथ में Q1 के नतीजे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। टेक महिंद्रा लिमिटेड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। टेक महिंद्रा एक बड़ी कंपनी और खास करके टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, बहुत ही जबरदस्त टेलीकॉम सेगमेंट में बहुत बढ़िया ऑपरेट करती है। ये अच्छा खासा रेवेन्यू इसका टेलीकॉम सेक्टर से आता है। वेरिजॉन जैसी कंपनीज इसके पास हैं, प्रोजेक्ट्स इसके पास हैं कंपनी के। देखिए 28% की डिलीवरी आज देखने को मिली। अगर मैं आपको बाकी स्टॉक्स के साथ कंपैरिजन करूं निफ्टी आईटी में, जैसे आज एल&टी इन्फोटेक जबरदस्त 6% की तेजी देखने को मिली। आज की डेट में अगर आप मार्केट को देखोगे तो भाई आईटी सेक्टर आज की डेट नहीं छाया हुआ है पिछले कुछ टाइम से। रेगुलर बेसिस में मैं कहूंगा जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, एनआईटी टेक्नोलॉजीज, भाई कमाल कर दिया आज की डेट में एनआईटी टेक्नोलॉजीज ने। माइंडट्री और उसके अलावा एम्फेसिस को देखो, विप्रो को देखो। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देना, सात स्टॉक्स चाहे वो एलटीआई हो अपने पीक पे ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल जबरदस्त। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे एचसीएल टेक्नोलॉजीज पीक पे ट्रेड कर रहा है, माइंडट्री बिल्कुल ऑल टाइम हाई देखिए, बिल्कुल जबरदस्त। और उसके अलावा इन्फोसिस आप देख सकते हो। लेकिन टेक महिंद्रा थोड़ा सा पिछड़ा सा लग रहा है। टेक महिंद्रा देखिए कहाँ पे, ये 845 का इसका हाई है और अभी ये 660 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। बहुत ही पीछे रह गया ऐसा लग रहा है। तो ऐसा क्यों, बाकी स्टॉक भाग रहे हैं, ये इतना पीछे कैसे रह गया? क्या ये तेजी पकड़ पाएगा? इस Q1 के नतीजे को बात जरा देखते हैं, Q1 के नतीजे कैसे रहे। तो टेक महिंद्रा के नतीजा आपके सामने लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये रहे रिजल्ट, और ये रिजल्ट कब आए हैं? ये आज मार्केट क्लोजिंग आवर के बाद आए हैं। यानी कि जो भी नतीजा है अब उसका असर सीधे कल की डेट में पड़ेगा 28 जुलाई को। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे टोटल इनकम से स्टार्ट करूंगा मैं यहाँ पे फिगर को। टोटल इनकम से ये सारी फिगर्स जो है वो मिलियंस में है, मैं करोड़ में कन्वर्ट करके इनको बताऊंगा। और यहाँ पे ये सारे कंसोलिडेटेड डेटा की हम बात कर रहे हैं। जून 30 2020 अगर टोटल इनकम को देखूं मैं तो 9,522 करोड़ 9,522 करोड़ का देखने को मिला, जो कि पिछले साल 8,990 करोड़ का। तो सीधे सीधे आप कहोगे यार 500 करोड़ के आसपास राउंड ऑफ करके इतना टोटल इनकम में जंप हुआ है पिछले साल जून के कंपैरिजन में। टोटल एक्सपेंसेस अगर देखा जाए तो ये भी बढ़े, 7,705 करोड़ से 8,239 करोड़ तक ये भी गए हैं। अब आगे डिटेल देखते हैं। यहाँ पे टोटल इनकम के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर बात करते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मुझे 1283 करोड़ 1283 करोड़ देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले साल था 1280 करोड़। तो ऑलमोस्ट फ्लैट सिचुएशन मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है टेक महिंद्रा के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की यहाँ पे बात करूं तो देखिए सिचुएशन किस तरीके से हो जाती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। 950 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि लास्ट ईयर था, इस बार मात्र 955 करोड़ है। इस चीज को ध्यान दें, मात्र 5 करोड़ का अपडेट, जहां पे आपने देखा कि पॉजिटिविटी। अब इसका कैसा असर पड़ेगा मार्केट में वो अभी टेक्निकल पे देखेंगे, समझेंगे कि कहां पे स्टॉक लाई कर रहा है। जहां पे आपने देखा कि बाकी स्टॉक्स ने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म किया था रिजल्ट के बाद, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो ऐसे भागे थे वो, क्या ये भी ऐसे ही भागेगा या ऑलरेडी भाग चुका है? किस पोजीशन पे ये खड़ा है? वो सारी चीजें टेक्निकल एनालिसिस में देखेंगे। फिलहाल चलते हैं अर्निंग पर शेयर की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं अर्निंग पर शेयर कितना बढ़ा। तो अर्निंग पर शेयर को देखियो आप, जब प्रॉफिट ही नहीं बढ़ा तो अर्निंग पर शेयर कहाँ पे यहाँ पे बढ़ पाएगा ज्यादा। तो 11 रुपए के आसपास था लास्ट ईयर और इस बार 11 रुपए 13 पैसे, तो मात्र 13 पैसे की बढ़ोतरी में अर्निंग पर शेयर में यहाँ पे देख पा रहा हूँ टेक महिंद्रा की। तो आपने ओवरऑल टेक महिंद्रा को देख लिया। तो टेक महिंद्रा कहाँ पे लाई करता है? अगर आप इसके पीयर से इसको कंपेयर करो तो कहाँ पे ये लाई करता है, जरा इसको भी देख लीजिए टेक महिंद्रा के शेयर को, और इसके फंडामेंटल देखते हैं। पहले फंडामेंटल्स की अगर बात करें टेक महिंद्रा की तो देखिए 64,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है और 660 के आसपास का प्राइस है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22%, रिटर्न ऑन इक्विटी 19%। और अगर आप देखो बढ़िया डिविडेंड भी देता है, प्रॉफिट ग्रोथ 12-13%, सेल्स ग्रोथ 8-9%। और अगर पी रेशियो देखोगे तो मात्र कितना 15 के आसपास का पी रेशियो है। आप कहोगे यार पी रेशियो तो अच्छा दिख रहा है इसका। तो पीयर्स के साथ कंपैरिजन करते हैं टेक महिंद्रा की पीयर्स को। अगर आप देखोगे तो देखिए टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो और फिर आता है नंबर टेक महिंद्रा का, फिर आता है एल&टी इन्फोटेक का, फिर माइंडट्री का। तो ये ओवरऑल देखा आपने, टीसीएस कहाँ 8 लाख 8.5 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन पे, इन्फोसिस 4 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन पे,
HCL 2 लाख करोड़ के आसपास है, विप्रो 1.5 लाख करोड़ के आसपास है। तो इनसे बहुत छोटा है मार्केट कैपिटलाइजेशन के कंपैरिजन में टेक महिंद्रा का शेयर। और एल&टी इन्फोटेक भी धीरे धीरे बहुत तेजी से, क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो यहाँ पे आपको बहुत तेजी देखने को मिल रही है। और उसी तरीके से माइंडट्री भी बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है। तो ओवरऑल अगर आप पी रेशियो की बात करते हो इनके, तो जरा पी रेशियो के कंपैरिजन में देखोगे तो विप्रो के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है। तो बाकियों के कंपैरिजन में बहुत ही सस्ता आपको देखने को मिलेगा टेक महिंद्रा का शेयर, अगर हम पी रेशियो की बात करते हैं। तो चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है। टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं मंथली से। मंथली चार्ट टेक्निकल एनालिसिस देखिए 2008 के टाइम पे किस तरीके से गिरा था, तेजी फिर से करेक्शन, और करेक्शन ये चली थी 2016-17 तक, जून तक। फिर देखिए काफी इंपॉर्टेंट होता है करेक्शन का रेजोल्यूशन, चाहे मंथली पे हो, वीकली पे हो, डेली पे हो। करेक्शन का रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उसको अगर आपने समझ लिया तो फिर आप मार्केट में एंट्री करोगे प्रॉपर तरीके से, मैं कहूंगा रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ। और रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कब स्टॉप लॉस लगाएं, कहां पे स्टॉप लॉस लगाएं। अब देखिए इस महीने की बात करते हैं, अगर आप बाकी स्टॉक्स को देखोगे तो ऑलरेडी बहुत तेजी से भागे, लेकिन टेक महिंद्रा जब ये भागा, बस इसी जुलाई की तेजी है, ये ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर ये भाग चुका है जुलाई में। और बाकी आईटी स्टॉक्स ने भी बड़ी रैली दिखाई, बट बाकी आईटी स्टॉक अगर आप देखोगे तो सब आपने ऑल टाइम हाई को पार कर चुके हैं। ये बिल्कुल पीछे, बाकी अगर स्टॉक्स को देखोगे तो इस लेवल को भी पार कर चुके हैं, लेकिन ये बहुत ही नीचे रह गया। मतलब कुछ तो वीकनेस यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो इतनी नीचे रह गया, क्या ये इसको कवर कर पाएगा जल्दी से जल्दी, ये इंपॉर्टेंट बात है। फिलहाल वीकली टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ चल रहा है। अगर मंथली को देखा जाए तो भाई बढ़िया तेजी जुलाई के महीने में देखने को मिली है। वीकली पे समझते हैं थोड़ा सा, और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके समझेंगे। देखिए वीकली सिचुएशन अगर बात करते हैं, जैसे हम बार बार कहते हैं कि पॉजिटिविटी, अगर RSI को देखो तो 60 पार हो जाए तो पॉजिटिव माना जाता है। और वीकली की सिचुएशन जो यहाँ पे देखने को मिल रही है, वो फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि हाँ ये अपने 200 वीक्स के सिंपल मूविंग एवरेज के पार गया, साथ के साथ 50 की लाइन को भी इसने पार कर दिया। और धीरे धीरे ये पॉजिटिविटी आई, थोड़ा स्लो आई, इसमें थोड़ा लेट आई, और इन ब्रेकआउट्स को आप देख सकते हो धीरे धीरे ये चीजें ब्रेक हुई, और अभी ये 670-680 के लेवल पे जरूर पहुंच चुका है, लेकिन बहुत तेजी से भागा है। क्या ये रिजल्ट के बाद करेक्शन आ सकता है, या फिर रिजल्ट के बाद तेजी आ सकती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल मार्केट में पता लगेगा भाई किस तरीके से सिचुएशन बनती है। बट मुझे लगता है कि हाँ, अगर तेजी आती है तो फिर एक करेक्शन की भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बहुत तेजी से ये भाग रहा है। ऑल्दो अगर करेक्शन आता है तो अच्छी बात है अगली रैली के लिए, लेकिन अगर तेजी आती है तो फिर भी एक करेक्शन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे जरूर है। करेक्शन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको देते हैं मौका एंट्री का स्टॉक में, कि कब एंट्री करें, कब उसमें एग्जिट प्लान करें। डेली टाइम फ्रेम पे समझते हैं स्टॉक को, जरा देखिए ध्यान से। तो ये डेली टाइम फ्रेम है, जरा देखिए डेली टाइम फ्रेम पे कब इसमें पॉजिटिविटी दिखे। बहुत लेट मैं कहूंगा, बट जुलाई सीरीज की स्टार्टिंग से ही थोड़ा ये बुलिश क्रॉस बन गया था। बुलिश क्रॉस बनना, क्योंकि बहुत टाइम से ये बेयरिश क्रॉस में पड़ा हुआ था, उसके बाद देखिए बुलिश क्रॉस बहुत थोड़ा लेट यहाँ पे जरूर बना, बट स्टिल मैं कहूंगा देर आए दुरुस्त आए, भागने की कोशिश करी। लेकिन अभी की सिचुएशन ऐसी है भाई, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज इसके लिए बहुत बड़ा बैरियर है। तो ये रिजल्ट जो है वो मुझे लगता है ये इसको यहाँ पे गिरा भी सकता है। तो ध्यान दें, कल की डेट में ऐसा नहीं कि एकदम जंप कर देना है। कई बार ऐसा होता है गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, और रिजल्ट क्योंकि प्री रिजल्ट ये पिछले 3 दिन से भाग ही रहा है, तो आपको करेक्शन भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि रिजल्ट ऑलमोस्ट फ्लैट सिचुएशन में पड़ा है। तो इसको ध्यान देने की जरूरत है कि जो ये एरिया है 675 के आसपास का, ये जो स्ट्रॉन्ग, ये हल्का सा स्लिप होकर ऊपर भी जा सकता है, और एकदम उसके बाद जो है करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। और उसके बाद जो करेक्शन जब इसमें आएगी तो हाँ फिर सपोर्ट मिलके फिर तेजी जरूर आ सकती है। तो इसको जरूर ध्यान देना है। रिजल्ट की सिचुएशन जो है, आप ओवरऑल सिचुएशन को भी समझे, इसके अलावा कि 200 डे का सिंपल मूविंग एवरेज ये बहुत बड़ा ब्लॉकर होता है। इसको पार करना मतलब बहुत खुशी की लहर दौड़ जाती है कि हाँ ये पार हो गया। बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं इसको एक बेंचमार्क लेके चलते हैं कि 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर से ट्रेड कर रहा है या नीचे ट्रेड कर रहा है, इसके बाद ही वो उसको बुलिश जोन में समझते हैं और उसके बाद ही उसमें एंट्री लेते हैं। ये भी लोगों का माइंडसेट होता है। तो इसीलिए जरा ध्यान से इस स्टॉक में कल की डेट में काफी इंपॉर्टेंट डेट है, पोस्ट रिजल्ट का प्रॉफिट ऑल्दो फ्लैट देखने को मिल रहा है, बट ये लेवल टेक्निकल पे इंपॉर्टेंट है। अब छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ आवरली पे चल रहा है। आवरली टाइम फ्रेम को अगर मैं देखूं तो देखिए सिचुएशन जब से बुलिश क्रॉस बना है आवरली में, उसके बाद के करेक्शन कितने इंपॉर्टेंट है कि पहला करेक्शन, दूसरा करेक्शन, तीसरा करेक्शन, हर करेक्शन के बाद रैली देखने को मिली है, कितनी इंपॉर्टेंट। और ऐसा सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई करेक्शन के बाद रैली आती है लेकिन फिर से करेक्शन आता है। देखिए एक पूरी रैली, करेक्शन, रैली, करेक्शन, रैली, और अब किसकी बारी है, ऐसा लग रहा है कि करेक्शन की बारी देखने को मिल रही है। चलिए अपडेट था टेक महिंद्रा का रिजल्ट, और ऐसे रिजल्ट आते रहेंगे। आज की डेट के और भी रिजल्ट जो भी अपडेट हुए हैं वो आपके साथ ऑलरेडी से फाइजर का रिजल्ट आया, एस्कॉर्ट्स का रिजल्ट आया, सब कुछ आप आई बटन के ऊपर क्लिक करके सारे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए,
चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट हथियार है, वेपन है रिटेल इन्वेस्टर के लिए। अगर आपको डिटेल में सीखना है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, बस आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना। अगर आप लर्निंग करना चाहते हो इसके थ्रू, टेक्निकल एनालिसिस लर्न करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत ही अच्छा आपके लिए वो ऑप्शन है, बस ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है आपको। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।